अभी तक के टाइप नंबर 2 में अपन ने एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है इस टाइप के प्रॉब्लम लेना है। आज अपने को देखना है दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या होता है। इसका एक प्रॉब्लम मैं करके दूंगा और एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि उसमें नया कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, जिसको पहले के प्रॉब्लम में एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट होता था, इतना ही फर्क है। आयरन में चल ध्यान दें। इसका प्रॉब्लम मैंने आपको भेजवाया अभी सवेरे सवेरे, वो प्रॉब्लम लिख लेना बराबर। और जो भी प्रॉब्लम मैंने अभी 3-4 प्रॉब्लम आपको नए प्रॉब्लम डाले, टेस्ट के प्रॉब्लम डाले हुए हैं, वो रजिस्टर में पूरी तरीके से बराबर उतार लेना बराबर, उसको नंबर दे देना बराबर सीक्वेंस में। अभी अपन पॉम्पलेट में के प्रॉब्लम नहीं ले रहे, अलग प्रॉब्लम ले रहे थोड़े आयरन में। चल ध्यान दे बराबर। सबसे पहला रोड पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट। देखो लायबिलिटी में कैपिटल दिया, कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहाँ जाती? क्रेडिट साइड में, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस 65,000, 15,000 डैश। एसेट में देखो कैश एट बैंक, बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। एसेट साइड की एंट्री कहाँ जाती है? डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस 5,000। कैपिटल दिया सनिका का, कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। एसेट साइड की एंट्री कहाँ जाती है? डेबिट साइड में, इसलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस सनिका के कॉलम में 10,000, बाकी कॉलम डैश। अब लायबिलिटी में क्या बच्चा? क्रेडिटर्स। बोलो लायबिलिटी बैलेंस शीट में बची हुई सब के सब एंट्री ट्रांसफर कहां पे होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज इन द बैलेंस शीट रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स 95,000, क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहां जाएंगी? क्रेडिट साइड में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में क्रेडिटर्स अकाउंट, $95,000। एसेट में देखो लायबिलिटी साइड हो गई, एसेट दिया सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट ट्रांसफर कहां पे होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। एसेट की एंट्री कहां जाएंगी? डेबिट साइड में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सन्ड्री एसेट अकाउंट, $1,60,000। ये हो गया पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट देखो, द फर्म इज डिसॉल्व एज ऑन 31 मार्च 2019। Sundry asset realized at the rate of 60% of its book value। Sundry asset का 60% पैसा वसूल हुआ। बोलो
सन्ड्री एसेट बेच के 60% पैसा वसूल हुआ तो व्हाट हैपन, कैश कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ बैंक है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट AD1 60% ऑन रुपीज 1,60,000, 1,60,000 का 60% देखो कैसा निकालना, 1,60,000 पहले निकालना 1%, 2 डिजिट पीछे चल जाओ, 15% सॉरी 60% बता, मल्टीप्लाई 60, ये 3 जीरो पहले दे दो, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 3 कैरी, 6 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 3 9, 96,096 हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट AD1 96,096 हो गया। Realization expense 2,000 paid by Shweta. Realization expenses paid हुआ 3,000 रुपए श्वेता ने पेड किया। अब बोलो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया श्वेता, श्वेता को ने पार्टनर है, याद कर, एक आधे पार्टनर ने एक आधे लायबिलिटी का एक आधे एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो उसका कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, किसका कैपिटल, श्वेता, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में श्वेता कैपिटल अकाउंट, ED2 2,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रेशर अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट AD2 श्वेता के कॉलम में 2,000। अगले नूपुर एंड सनिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, नूपुर और सनिका दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। नूपुर प्राइवेट एस्टेट हैज गॉट ए सरप्लस ऑफ ₹3,000, दैट ऑफ सनिका 8,000। इसका मतलब नूपुर के प्राइवेट एस्टेट में से 3,000 रुपए वसूल हुए और सनिका के प्राइवेट एस्टेट में से 8,000 रुपए वसूल हुए। इसका संबंध कैसे आ रहा है, इंसॉल्वेंट से, डिफिशिएंसी इन कैपिटल से, इसलिए उसका विचार कहां पे होगा, डिफिशिएंसी इन कैपिटल। इंसॉल्वेंट पार्टनर से पैसे वसूल हुए, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द इंसॉल्वेंट पार्टनर, इस एडजस्टमेंट का संबंध कैसे आता, डिफिशिएंसी इन कैपिटल, उसका विचार डिफिशिएंसी इन कैपिटल में होगा। पहले अब कंपल्सरी एडजस्टमेंट बोलो,
लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है 95,000, इसका पेमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो क्रेडिटर्स को तेरे को 95,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। कंपल्सरी एडजस्टमेंट में दो ही एडजस्टमेंट, पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, और दूसरा पेमेंट ऑफ रिमेनिंग एक्सटर्नल लायबिलिटी। पार्टनर लोन प्रॉब्लम में आए नहीं। रिमेनिंग लायबिलिटी कौन दी है? क्रेडिटर्स का पेमेंट। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद में व्हाट अपन कैश कम्स इन और गोज आउट। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद में कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, या बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में बैंक अकाउंट, कंपल्सरी एडजस्टमेंट, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स 95,000 95,000, रिलेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट, कंपल्सरी एडजस्टमेंट 95,000। हो गया। अब कंपल्सरी एडजस्टमेंट हो गई, स्टेप नंबर 1 पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट हो गई, स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट हो गई, स्टेप नंबर 3 कंपल्सरी एडजस्टमेंट हो गई। अब पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, उसके लिए अपने को सबसे पहले अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। बराबर है, सबसे पहले अकाउंट क्लोज होता है पार्टनर लोन अकाउंट, जो यहाँ पर नहीं है छोड़ दो। बाद में अकाउंट क्लोज होता है रियलाइजेशन अकाउंट। चलो ध्यान दो, रियलाइजेशन अकाउंट की टोटल 000 5 2 7 9 7 15 1 कैरी 1 2 2,57,000 2,57,000 टोटल। अब क्रेडिट साइड में लॉस आ गया 66,000। अभी लॉस तीनों पार्टनर में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। श्वेता 66,000 मल्टीप्लाई 3/6, श्वेता के बाद में नुपुर 66,000 मल्टीप्लाई 2/6, नुपुर के बाद में सनी का 66,000 मल्टीप्लाई 1/6, श्वेता 33,000, नुपुर 22,000, सनी का 11,000। ये लॉस रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आया, तो ये लॉस कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा डेबिट में। रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 33,000 22,000 11,000